कि आज बजट आया है? सुना तो है भैया, आया है। अच्छा, बजट में क्या आया है आपके लिए, जनता के लिए? जनता के लिए क्या आया है, ये तो कुछ कभी जनता के लिए आया ही नहीं है। और बाकी पता ही नहीं पड़ पाता जनता के लिए आखिर आता क्या है। कुछ मिल पाया नहीं मिल पाया सुना है, बाकी अभी कुछ पता कुछ नहीं है क्या है। जी, सुना तो है कि केंद्रीय बजट आया है, लेकिन आम जनता को क्या है कि इसका पता नहीं चलता कि कब बजट आता है और अपना पूरा लागू हो जाता है। इसे आम जनता के लिए सरल भाषा में देना चाहिए, क्योंकि हमें वो नहीं समझ में आता कि किसकी दर बढ़ी, किसका रेट बढ़ा, कैसे कम हुआ, कैसे ज़्यादा हुआ। बजट के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन हालांकि दुकान से पता चल गया। घर पे बाबा ने हमारे हैं, उन्होंने बता दिया कि बस इतना ही कि मोबाइल जो तुम्हारे हैं शायद वो महंगे हो गए हैं, चार्जर है और ईयरफोन से ही चीज़ महंगी हो गई हैं। और अभी तो ये भी सारी चीज़ें कि अभी बजट ढंग से आया भी नहीं है, तो दुकान वाले जितने भी हैं वो बजट को जो MRP से प्राइस होता है ना, उससे एक्स्ट्रा बेचते हैं, मतलब ज़्यादा पैसे में बेचते हैं उस चीज़ के लिए। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा कि जनता को ये तो पता चल गया कि बजट आ गया है, परंतु उन्हें ये नहीं पता सरल भाषा में कि आखिर बजट में उनके लिए क्या आया है। तो आज द न्यूज स्कैन वही लेकर के आया है जिसकी अधिकतर जनता की डिमांड रहती है कि आखिर बजट में क्या आया है। तो जो 2021 का बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, तो आज हम उसकी सरल भाषा में जो पूरी डिटेल है वो आपके लिए मुलाकात करा रहे हैं। CBSE में पिछले 28 साल से वो बतौर ऑब्जर्वर, बतौर प्रिंसिपल और टीचर और शिक्षाविद वो हैं। तो उनसे खासकर एक बात और कि वो बजट की ओर बहुत ध्यान रखती हैं, क्योंकि एक तो गृहिणी हैं, तो गृहिणी का तो पहला कर्तव्य होता है कि बजट को सही से देखना। तो आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ शांति निकेतन वर्ल्ड स्कूल, जो CBSE का रिकॉग्नाइज स्कूल है, उसकी प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मंजू गौड़। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज बजट पेश हुआ और बजट में जनता ये जानना चाहती है बड़ी ही सरल भाषा में कि आखिर बजट में क्या आया, जो मेन पॉइंट हैं, तो वह तैयार किए हैं डॉक्टर मंजू गौड़ जी ने कुछ पॉइंट। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं के वक्तव्य। हर बार की तरह आम लोगों के लिए यदि सबसे पहले हम टैक्स के स्लैब्स की बात करें तो 5 लाख सालाना कमाने वालों के लिए कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उससे ऊपर 5 लाख के बाद 7.5 लाख तक का जो स्लैब है उसमें 10% टैक्स देना होता है, और 7.5 लाख से 10 लाख तक का जो है उसमें 15% टैक्स की बात इन्होंने कही है। 10 से 12.5 लाख सालाना कमाने वालों के लिए 20% टैक्स है, और 12.5 से 15 लाख के लिए 25% टैक्स है, और 15 लाख से ऊपर वाले जो लोग हैं उन्हें 30% टैक्स देना होगा। तो ये तो इसका इंटरेस्ट सभी को रहता है इस स्लैब में, क्योंकि सब लोग सोचने लग जाते हैं कि हम किस स्लैब में आएंगे, हमें कितना टैक्स देना होगा। पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो मुझे लगता है ये कभी भी रोक नहीं पाता है, कोई भी सरकार आए, तो मोदी सरकार भी नहीं रोक पाई है। और इस पे पेट्रोल पे 2.5 रुपये प्रति लीटर सेस, कृषि सेस लगाने की बात कही गई है, और डीजल पे 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगाने की बात इन्होंने कही है। तो जम्मू कश्मीर में ये लोग गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए काफी बड़ा बजट एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके पायलट प्रोजेक्ट्स रहे हैं। किसानों का मुद्दा काफी जोर पकड़े हुए इस वक्त, तो इन्होंने किसानों के लिए अपना पिटारा खोला है, और जो गेहूं की MSP है वो 1.5 गुना बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा जो एक चीज समझ में आई, उन्होंने कहा कि जो ग्राहक हैं वो अपना पावर डिस्ट्रीब्यूटर खुद चुन सकेंगे, ये बात कही गई है। नई शिक्षा नीति पर बहुत सारा डिस्कशन काफी समय से हो ही रहा है, वो बहुत ही जल्द लागू होने वाली है, और इस बजट में शिक्षा में सुधार के लिए हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान इन्होंने रखा है। अब कितना हो पाता है ये देखना होगा हमें। 100 हवाई अड्डे देश में बनाने की योजना इनकी है।
एक तो कांग्रेस सरकार ने जो मनरेगा स्टार्ट किया था उसको ये हर बार ही अपने बजट में कुछ ना कुछ उसका रूप बदलकर हमेशा ले आते हैं। तो उसमें चारागाह और मछली पालन और जोड़ दिया है, तो वो चलेगा मनरेगा। सरकार LIC में कुछ अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, तो यानी कि वो चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन, तो उससे कितना फायदा होता है ये तो समय ही बताएगा। तो इस तरह से मोटी मोटी बातें जो मुझे समझ में आई वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सुबह के अखबार में बजट सुर्खियों पे होगा, तो मुझे लगता है आम जनता को कुछ और ज़्यादा उससे समझ में आएगा।